बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में मानसून की बारिशों की वजह से बहुत सारी सैलाब और की कैफियतें जो है वो पैदा होती हैं। पिछले साल 2022 में बहुत बड़ा सैलाब आया जिसने पंजाब और सिंध और KPK को बहुत ज़्यादा मुतासर किया, बलूचिस्तान को भी। लेकिन इस बार जो है वो निचले दर्जे का सैलाब जो है मुख्तलिफ एरियाज़ में है। ख़तरे की कैफियत है वो ज़्यादा दरियाए सतलुज पर है, क्योंकि इंडिया में पीछे बहुत बारिशें हुई हैं और उन बारिशों की वजह से उनके डैम जो हैं वो भर चुके हैं। और इस दफ़ा अगर आप देखें तो जुलाई के महीने में मुख्तलिफ एरियाज़ में सैलाब की कैफियत पैदा हो चुकी थी, जो गंडा सिंह और हैड सलेमान की और बहावल नगर इस साइड पर। अभी की जो कैफियत है पीछे हिमाचल प्रदेश में उस साइड पे बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं और उन बारिशों के असरात जो हैं वो हम तक पहुँच रहे हैं। और अभी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपने 2 डैम के फ्लड गेट जो हैं वो खोल दिए हैं और कम से कम 8 से 10 फुट पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ मूव कर रहा है। और PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक निचले से ऊपर दर्जे का सैलाब आ रहा है। आप अगर मैं और आप अगर ख्याल करें, यानी समझ लेंगे एक प्याला पहले भरा हुआ है, एक प्याला पहले भर चुका है, अब उस प्याले में गुंजाइश नहीं है। अब जब मज़ीद पानी आएगा तो इसका मतलब ये है कि वो मुख्तलिफ जो है वो प्याले के किनारों से बाहर निकल जाएगा। अभी यही कैफियत है कि जो दरिया का पेट था दरिया सतलुज का, वो मुकम्मल तौर पर भर चुका है। और हमें तो वहाँ से जो वीडियोज़ मौसूल हो रही हैं हैड सलेमान की, गंडा सिंह से, वो बहुत ही अलार्मिंग हैं कि लोग अपने घर, अपने जानवर, अपना सामान वहाँ से निकाल रहे हैं और लोग अपने घरों की छतें, अपने पक्के घर जो है वहाँ से उनकी छतें उखाड़ रहे हैं। जो कैफियत हमने पिछले साल तौसा में देखी, जो कैफियत हमने पिछले साल सिंध में देखी, वही कैफियत आज हम गंडा सिंह और हैड सलेमान की देख रहे हैं। तो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं इम्तियाज़ अहमद वट्टू साहब, एडवोकेट, जो वहाँ पर उस इलाके के रहने वाले हैं और वो उन लोगों के लिए मदद भी कर रहे हैं और रोज़ाना अपडेट भी कर रहे हैं। तो इसलिए हमें अब ज़रूरत है, हम इंतज़ार करते रहते हैं कोई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आए तो हम निकलें। तो लोग तो जो हैं वो जिनके घर तबाह हो गए, जिनके जानवर जो हैं, जिनकी जानें भी गई हैं, 13 लोग जो हैं वो उस बेड़े में मौत के मुंह में चले गए। तो ये सारी जो कैफियत है, हमें अभी प्लानिंग करके उनके लिए कुछ करना चाहिए और उनके लिए निकलना चाहिए। मेरे ख्याल में अब फलाही इदारे जो हैं, रिलीफ के लोग जो हैं, उनको बाहर आना चाहिए। और अभी कम एरिया अगर मुतासर हुआ है तो उसका जो है वो ख्याल करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह रहमान हमारी टीम जो है वो निकल रही है जी। इंशाअल्लाह हम तो अज़म किए हुए हैं कि अपने भाइयों की मदद करेंगे। तो रिलीफ कैंप के लिए हमारे आगाज़ ग्रीन कम्युनिटी पाकिस्तान जो है वो जा रही है और उन इलाकों में इंशाअल्लाह काम करेगी। गंडा सिंह कसूर का इलाका और उसके आगे जो है हैड सलेमान का इलाका, इस एरिया में इंशाअल्लाह हम लोग काम करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह रहमान भरपूर उनकी खिदमत करेंगे और उनकी मदद करेंगे। हमें इस हवाले से अपने भाइयों की मदद के लिए निकलना चाहिए और ख्याल भी करना चाहिए। अल्लाह पाक हामी आप सबका हामी नासिर हो और इस पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगाज़ सहर, हमारा आज़्म, भलाई हर कदम।